नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आपके साथ आशा मिश्रा। इस वक्त हम सेक्टर 65 पहुंचे और भाटिया हाउस आप देख रहे होंगे। यहाँ पर एक महिला के साथ सोचो उसके बच्चे को छीन लिया जाता है, मतलब बच्चे को माँ से ही जुदा कर दिया जाता है। उसको बोला था कि तुम अच्छे से परवरिश नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम घर से अपने मायके चले जाओ। यहाँ पर देख सकते हैं महिला बैठी, एक बार जानते हैं आखिरकार मामला क्या है पूरा और आखिरकार किस लिए जो है ये किया गया है। मेरे साथ वो कहते हैं तेरे बेटे को तो तेरे से दूर ही रखेंगे। हाँ, ऐसे कहते हैं कि आपके बेटे को आपसे दूर ही रखा जाए। बिल्कुल। और हमें कहते हैं इसका मामा मार देगा मुदर। अच्छा, एक बात बताइए, हुआ क्या था, किस वजह से मतलब ये आपको अलग कर दिया गया? प्रॉब्लम तो अभितेश भाटिया मेरे पति और मैं नेहा भाटिया, हमारी स्टार्टिंग से ही है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारी ये प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। पर क्योंकि फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, 4 साल का मेरा बेटा है, तो मुझे लगता है कि हाँ उसको तो माँ बाप दोनों की ज़रूरत है और एक फैमिली एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है जिसमें दादा दादी और वो सब होते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो अब मेरे बेटे को भी, 4 साल के बेटे को भी बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं कि भाई मम्मी गंदी है। ये चीज़ें सिखा रहे हैं 4 साल के लड़के को। उसके माइंड में क्या बिठा रहे हैं उसके माँ के खिलाफ। कहते हैं कि वो तुझे मारती है, वो तुझे परेशान करेगी, तुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी जेठानी उसको ऊपर ही रखती है। मैंने इनको बोला मेरे पति को कि अगर इतनी इंटरफेरेंस है तुम्हारे घर की तो आप बाहर चलो ना, क्यों आप इस घर में रह रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि शायद आप अपने हस्बैंड को फोर्स कर रहे हो कि बाहर चलो, समथिंग हम अलग रहेंगे, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया। मैंने उनको ये बोला कि मैं अब मेरे पति से मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर मैं और मेरे हस्बैंड घर कमरे में बात कर रहे हैं तो मेरे ससुर दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाते हैं और हर डिस्कशन में वो करते हैं। और गंदी नज़र है मेरे ससुर की बहुत। मैं बता नहीं सकती कि वो क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं। वो ऐसे भी कहते हैं कि औरत तो पैर की जुत्ती है, इनको पैर की जुत्ती आप में ही गंदी नजर क्यों होगी? क्योंकि जेठानी भी आपके और आप पे ही गंदी नजर रखना। वो साथ देते हैं। कौन सी महिला है जो साथ देगी गंदी नजर में भी? तो मैं आवाज उठाने के लिए बैठी हूँ। अगर उसको कुछ गलत लगा है तो वो उठाए आवाज। तो हुआ क्या था, आप किस वजह से यहाँ पर बैठी हैं? मेरे बेटे को इन्होंने किडनैप कर लिया। मेरे जेठ और हितेश भाटिया और मेरी जेठानी पूजा भाटिया ने उनको किडनैप कर लिया कि इससे दूर रखना है। और मैं अपने घर से बैग निकल के बकायदा बाहर निकल गई थी कि मुझे जाना है। मैं अपने बेटे का वेट कर रही थी। जैसे इनको पता चला इनके घर में कैमरा है, मेरी सास ने मेरी जेठानी पूजा भाटिया को फ़ोन किया कि तू यहाँ नहीं आएगी। 1 घंटा 2 घंटा उसको बाहर घुमाती रही। उसके बाद जब वो नहीं आया तो मैं पुलिस स्टेशन गई। अब इसमें मैं एक क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। आप बोल रही हैं कि उन्होंने उसको किडनैप किया एज अ फैमिली मेंबर। अगर वो लेके भी जा रहे हैं तो ताऊ ताई है, वो लेके जा सकते हैं। किडनैप कैसे किया? आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने किडनैप किया आपके बच्चे को? मैंने जो मेरे कंडक्टर को फोन किया, इसके क्लास कंडक्टर को, कि उसकी ताई ने लिया। मेरे को क्यों मना किया हुआ है कि भी आप अपने बेटे को नहीं, वो गाड़ियों की चाबियां सारी अंदर रख ली वो करके कि भाई ये नहीं जाएगी उसको लेने। तो ऐसे मेरे बेटे से आप इधर ही आ जाइए थोड़ा सा कि आप ये बताओ, अगर वो बच्चे को लेने गई है, उसकी ताई है पूजा भाटिया, अगर उसकी ताई है, अगर वो बच्चे को स्कूल से लेने गई है, बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है बताओ? उनके साथ ही होगा बच्चा? है नहीं है, वो घर नहीं लेकर आई है। 3 दिन हो गए मेरे को भी, मैं दिल्ली से NGO से आई हूँ इसकी हेल्प करने के लिए। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे भी। कल हम यहीं पे आए हैं, वो यहाँ खड़ी थी अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर। हमने उससे पूछा है बच्चा कहाँ है, उसने कहा बच्चा यहाँ नहीं है। भाई तू जब स्कूल की वैन से, स्कूल की बस से बच्चे को लिया है तो तेरी जवाबदारी होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ है। मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ है। उसने बहुत आराम से बोला मुझे नहीं पता। तो इट मीन्स कि उसी ने कहीं ना कहीं तो किया है, किडनैप किया है, छुपाया है, दफनाया है, खा गई, मर गई। कहाँ है बच्चा? तो ऐसा करेगी क्यों एक महिला अपने बच्चे को छीन? ये आप उस महिला से पूछिए जो अभी भी अंदर उसको 4 कमरे में बंद करके रखा हुआ है। उस महिला से पूछिए आप कि वो अगर बच्चे को, अगर वो अपना समझती है, उसकी ताई है, बच्चे को लेकर घर आई, अगर इनका हक नहीं है उसका, माँ से तो ज्यादा हक नहीं है उसका। माँ ज्यादा बच्चे को किसी का रोकते हैं मुझे लेके आने से? गाड़ी की चाबियां सारे अंदर रख लेते हैं कि ये नहीं जाएगी बेटे को लेने। क्यों नहीं जाएगी ये बेटे को लेने? उसका क्या मतलब है? तू अपने 2 बेटों की माँ बनना, मेरे बेटे की माँ ये क्यों बन रही है? इसका क्या हक है? उसको समझाए, उसको बोले। ये मैं भी मानती हूँ, 2-2 घंटे मेरा बेटा ऊपर खेल के आता है, मैंने आज तक नहीं रोका। नहीं, रोकने वाली इसमें कोई बात नहीं है। एज अ फैमिली मेंबर है, ऊपर नीचे करके
भड़काते क्यों है उसको, ये क्यों भड़काते हैं उसको? मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ये उसको जबरदस्ती ऊपर जाके चिकन खिलाते हैं। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन जो घर में रहता है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसी छोटी छोटी चीजें और बहुत हैं जो रेगुलर रिपीटेड उसमें होते हैं, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक चीज और मैं पूछूंगी, आपको घर से बेदखल क्यों किया? मतलब बच्चे से आपका इशू चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे के साथ आप रह सकते, लेकिन आपको पर्सनली ऐसे बाहर क्यों निकाला? बच्चे के लड़ाई साथ झगड़ा, आपसे भी आपसे लड़ाई झगड़ा? हाँ, मेरी सास ने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बोलती है इसको तो, इनको तो निकाल, ये तो बाहर की है। मेरी सास मेरे पति को बोलती है, अभितेश भाटिया को, मेरी सास का नाम है दर्शन भाटिया, वो अपने बेटे अभितेश भाटिया को बोलती है कि ये तो बाहर वाली है, ये बाहर वाली आके तुझे तंग कर लेगी क्या? कल को हम जो दर्श को, तो घर वाली कौन है? मतलब ये बाहर वाली है तो घर वाली कौन बस है? मेरी सास ही सब कुछ बनना चाहती है। नहीं, सास तो ऐसा, चलो वो तो कहते हैं हाई कोर्ट है, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें ये थोड़ा ना होता कि हस्बैंड को ही बोला जाए कि बाहर वाले घर वाले। ये तो कोई उनसे क्वेश्चन करे ना, वो घर में दिखे तो सही, अब कहाँ गए हैं? तो घर में अंदर है वो लोग? हमारे घर में आते ही मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे ससुर, मेरे जेठ और एक और हैं मेरे देवर, वो सब तीनों गाड़ी में बैठे हैं। 2 गाड़ियां अलग अलग लेके गए हैं, सन्नी और बलिनो, ये दोनों लेकर चले गए हैं। मेरे जेठ का नाम है हितेश भाटिया, और मेरे जो दूसरे देवर हैं काम क्या करते हैं आप? क्या ये मेरे हस्बैंड तो हैं KPMG कंपनी में, साइबर क्राइम में, हाँ, कंसल्टिंग कंपनी है जो KPMG, उसमें है, मैनेजर है। अच्छा, मैनेजर है वो। और आपके जो जेठ जी हैं वो JCB में मैनेजर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो अभी ये लोग कहाँ गए? आपको कुछ बता के गए या फिर ऐसा गए? कुछ? सारी पूरी तो फैमिली उठ के चली जाएंगे, सारी फैमिली उठ के चली गई है। आप यहाँ पर कब से बैठे हो? मैं आई तो यहाँ पे कल भी थी, कल भी आई थी कि भी मुझे एंट्री करा दो। पुलिस वालों को बुलाया, 112 नंबर पे फ़ोन किया, भैया मेरे बच्चा नहीं दिलवा सकते, मुझे तो अंदर ले आओ। मेरे ससुर कह रहे हैं कि ये यहाँ रहती नहीं है, हम जानते नहीं है इसको। अच्छा, बहू को नहीं जानते? तो आपके पास तो बच्चा मैंने पैदा किया है, पेट काट के। टेस्ट करवा लो। बच्चा मैंने पैदा किया पेट काट के, ये मुझे नहीं जानते, और मेरे बच्चे को क्यों रख रहे हो? फिर तुम दे दो मेरे बेटे को, मैं चली जाती हूँ। नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। तो आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ कर? अरे मैडम, पुलिस कंप्लेंट कमिश्नर तक पहुंच के जाके ये सारे नंबर पड़े हैं आपके पास। कमिश्नर सर ने साफ बोल दिया कि इसका बेटे को दिलवाओ। मेरे सामने उनके रीडर हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उन्होंने फ़ोन किया स्पीकर ऑन करके SHO को कि भैया क्या कर रहे हो तुम, इसको भेजो बेटे के पास, बेटा दिलवाओ उसको। तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। सारी की सारी जो बात आके अड़ती है वो है SHO की। SHO से हम मिलने गए सारी फैमिली, और उन्होंने बोला प्रधानमंत्री भी आ जाए ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री से ऊपर समझते हैं ये अपने आप को? आप बताओ। अमित कुमार हैं, मिस्टर अमित कुमार SHO, जिनसे 4 दिन मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। मतलब अभी आपको चाहिए क्या? सिर्फ आपका बच्चा या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड? तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लेना चाहते हो, या फिर हस्बैंड को बोलो कि मेरे साथ चलो? तो मेरा पति लेना चाहता है। मेरी मम्मी को फोन करके कहता है कि अगर मैं इसको इंटरफेरेंस से दिक्कत है तो 2.5 करोड़ रुपए दे दो, मैं यहाँ पे फ्लैट ले लेता हूँ, आराम से रह लेंगे, छोटे मोटे घर में रहूंगा नहीं, मैं इतने बड़े घर का लड़का हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसे बोलते हैं। इनको फोन करके कहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं किया वो हमारी गलती है। 2.5 करोड़ रुपए आप लेकर आ जाओ, मैं इसको ये रह लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नया फ्लैट ले देंगे, नाम इसके करा देना, ये बोले इसने, नाम इसके करा देना। ये दे सकते हैं सेक्टर 65 का ये मामला है, जहां पर महिला साफ तौर पे ये आरोप लगा रही है ससुराल पक्ष पे। एक तो इनका बेटा इनसे छीन लिया जाता है, मतलब बेटा नहीं दिया जाता है। दूसरा जो है ससुर की गंदी नियत होती है, जो कि ये महिला आरोप लगा रही है। और तीसरा जो है वो बोलते हैं कि पैसों की शायद डिमांड भी करते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, उसके बाद हम दूसरा एक नए फ्लैट में अलग रह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने आरोप लगाया, और कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन भी इनकी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। जो यहाँ के SHO हैं, अगर वो लोग अपने पक्ष में कोई भी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला एक गंभीर आरोप लगा रही है एक अपने ससुर पर, अपने हस्बैंड पर और जेठ जेठानी के ऊपर कि उनका बच्चा उनसे छीन लिया गया है, मतलब बच्चा नहीं दिया जा रहा, तो ये बेहद गंभीर आरोप है। तो इसमें पुलिस प्रशासन को कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जो कि बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इनकी शायद सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उनको भी इसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता है। एक बार बता दो फिर से, तो ये भाटिया हाउस है जहाँ इस वक्त हम पहुँचे हैं। सेक्टर 65 का ये मामला है, जहाँ पर अभी फिलहाल परिवार के लोग अंदर है। कोई यहाँ पर कोई है इसके अंदर, घर के अंदर? एक बार चलिए हम खुद भी बैल पे जाके देख लेते हैं कि कोई होगा तो। शायद कोई भी अंदर है भी इसमें।
अंदर है लोग? अंदर है। अच्छा, कौन कौन है अंदर? क्योंकि दरवाज़ा तो बैल ही बजा रहे, कोई नहीं आ रहा है। इनके जो चाचा ससुर जी हैं वो अंदर है। अच्छा, मिसेस पूजा भाटिया अपने दोनों बच्चों के साथ वो अंदर है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हैं लोग अंदर। ऑलमोस्ट अब कितने अंदर एक- रखे हैं वो मैंने पता। कोई है अंदर? अगर कोई अंदर है तो अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहता है तो रख सकते हैं। मुझे लग तो नहीं रहा है कोई है भी अंदर शायद। खोलेंगे नहीं। अच्छा, पुलिस पे बेल मार के चली गई, इन्होंने नहीं खोला। अच्छा, पुलिस बैल करके गई है, किसी ने नहीं खोला। अच्छा, आप लोग मामा हैं शायद इनके? मैं बेटा भाई हूँ उनका। भाई है, लड़की के भाई है। अच्छा, आप लोगों ने बैल वगैरह बजाई, कोई यहाँ पर पुलिस नहीं भी है? होकर चली गई सुबह से, पुलिस का हम वेट कर रहे हैं। आधा घंटे का नाम कह गए थे, हम वापस आएंगे। SHO साहब ने बोला था कि मैं आधे यहीं घंटे आ रहा में हूँ, बट अभी तक वो नहीं आए। एक 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे प्लस हो गए, लेकिन वो SHO साहब यहाँ आए नहीं है। अच्छा, ये दे सकते हैं बेहद गंभीर आरोप है। अगर ये भी भाटिया हाउस जो है ये दर्शन करके है, हाउस नंबर 27-22 है, सेक्टर 65 का ये एरिया, अगर ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि एक महिला, एक बहू एक गंभीर आरोप लगा रही है अपने ससुर के ऊपर, जेठ जेठानी के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर कि साफ तौर पर उनके बच्चा जो है वो छीन लिया जाता है, मतलब इनको देने से मना कर दो। जेठ जेठानी बोलते हैं कि तुम अच्छे से परवरिश नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम बच्चा मत रखो और अपने मायके चले जाओ। तो ये बेहद गंभीर आरोप है। अगर ससुराल पक्ष अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि इस महिला ने अपनी बात तो रख दी बहू ने कि ऐसा ऐसा बात थी, अगर ससुराल पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी सिटी न्यूज़ 100 के पेज पे अपनी पक्ष अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर सच क्या है, क्या हुआ था जो महिला यहाँ पर बैठी है। तो ये भी वो भी अपने ससुराल पक्ष जो वो अपनी बात रख सकते हैं सिटी न्यूज़ 100 के पेज पर। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं आचरण मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।